हजारों साल पहले खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि उसकी नस्ल से एक मसीहा आएगा जो दुनिया को निजात देगा। यहूदियों ने इस वादे पर ईमान रखा और मसीहा का इंतजार किया। उनकी मुक़द्दस किताबों, तौरात, ज़बूर, नबियों के सहीफों में ऐसे दर्जनों हवालाजात मौजूद हैं जिनमें आने वाले मसीहा की पेशन गोई की गई। लेकिन जब यसू नासरी आया तो उन्होंने उसे मसीहा तस्लीम नहीं किया। ये सवाल सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि आज के दौर में भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर हम यसू को कबूल न करें तो हम उस जिंदगी से महरूम हो जाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। यहूदियों के लिए मसीहा एक बादशाह, एक जंगजू और एक सियासी निजात दहिंदा होना था। वो एक ऐसे निजात दहिंदा के मुंतजर थे जो रोमी सल्तनत को शिकस्त दे, इसराइल को आज़ादी दे और एक ज़मीनी बादशाहत कायम करे। जब यसू आया तो उसने एक मुख्तलिफ पैगाम दिया। उसने कहा, यूहन्ना 18:36 आयत, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। ये अल्फाज उन लोगों के लिए सदमा थे जो एक ज़मीनी बादशाह की उम्मीद कर रहे थे। यसू ने आजिज़ी में खिदमत की, मोहब्बत और मुआफ़ी की तालीम दी और अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ की। उसने ज़ख्मों को शिफा दी, गुनाहों को मुआफ़ किया और लोगों को खुदा के करीब लाया। लेकिन उन्होंने उसे रद्द कर दिया। यसू ने जब अपनी खिदमत शुरू की तो उसने लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाया। उसने रियाकारी को बेनकाब किया, फरीसियों और फ़कीहों की मुनाफिकत को आश्कार किया और मजहबी निज़ाम को चैलेंज किया। उसने कहा, तुमने सुन सुनकर तो बहुत कुछ सीखा, मगर तुम खुदा के दिल को नहीं जानते। यहूदी मजहबी रहनुमाओं के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त थी। वो यसू से हसद करते थे क्योंकि लोग उसकी तालीमात से मुतासिर हो रहे थे। वो उससे डरते थे क्योंकि उसकी बातें उनके अख्तियार को चैलेंज कर रही थीं। यहूदी सरदारों ने उसे बिदाती और तौहीन करने वाला कहा। उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए और उसे मसलूब करवाया। लेकिन असल में यसू की आमद का मकसद सिर्फ एक कौम को बचाना नहीं था, उसका मिशन पूरी दुनिया के लिए था। उसने कहा, यूहन्ना 3:16 आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहूदी इस बात को समझ ना सके कि यसू का मिशन रूहानी बादशाही लाना है, न कि सियासी। आज भी बहुत से लोग यसू को इसी वजह से रद्द करते हैं क्योंकि वो उसको अपनी सोच, अपनी तवक्कुआत और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं पाते। लेकिन यसू ने फरमाया, मती 11:6 आयत, मुबारक हैं वो जो मेरे सबब से ठोकर खाएं। पौलुस रसूल रोमियों के नाम अपने खत में लिखता है कि यहूदियों का यसू को न मानना खुदा के बड़े मंसूबे का हिस्सा है। खुदा ने उनकी आंखें बंद होने दी ताकि अंजील गैर कौमों तक पहुंच सके। रोमियो 11 बाब में लिखा है, उनकी ठोकर से निजात गैर कौमों तक पहुंची ताकि यहूदियों को हसद आए। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा के मंसूबे कामिल होते हैं। वो एक वक्त मुकर्रा पर अपनी कौम की आंखें खोलेगा। पुराने अहद नामे की पेशन गोइयां हमें बताती हैं कि मसीहा को दुख उठाना था, इंसानों की तरफ से रद्द किया जाना था, मगर फिर जलाल पाना था। यसायाह नबी ने सदियों पहले लिखा। यसायाह नबी का सहीफा 53 बाब आदमियों के दरमिया कीर और रद्द किया हुआ था। वो हमारे गुनाहों के बायस जख्मी किया गया, हमारी बदकारियों के सबब कुचला गया। यहूदियों ने इस बाप को अक्सर नजरअंदाज किया है क्योंकि वो एक दुखी और कुर्बानी देने वाले मसीहा को नहीं चाहते थे। ये रद्द सिर्फ एक शख्स को नहीं था बल्कि खुदा की नेमत, उसकी मोहब्बत, उसके मंसूबे को रद्द करने के मुतरादिफ था। आज भी अगर कोई यसू को रद्द करता है तो वो निजात, फजल और अब्दी जिंदगी को रद्द करता है। आएं हम दुआ करें कि खुदा हमें बसीरत दे ताकि हम यसू को पहचान सकें, उसे कबूल करें और उसके साथ एक नया रिश्ता कायम करें। यसू एल मसीह की रद्द की गई ज़ात दुनिया की निजात के लिए सबसे कीमती तोहफा थी। जब यहूदी सरदारों ने उसे मसलूब करने का फैसला किया तो वो दरअसल उस खुदावंद को रद्द कर रहे थे जो नबियों की जुबान से उनके लिए वादा किया गया था। उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था, उनके दिल सख्त हो चुके थे। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 1:11, वो अपने लोगों के पास आया
मगर उसके अपने लोगों ने उसे कबूल न किया। ये आयत आज भी हमें चुभती है, क्योंकि जब हम यसू को अपनी जिंदगियों में जगह नहीं देते तो हम भी वही गलती दोहराते हैं। यहूदियों के यसू को रद्द करने की वजूहात ये थीं। नंबर 1, उनके मजहबी लीडरों को खौफ था कि यसू उनकी ताकत और इख्तियार को छीन लेगा। नंबर 2, उन्हें यसू की आजिज़ी और मोहब्बत की तालीमात काबिल कबूल नहीं थीं। नंबर 3, उनकी मजहबी रिवायात ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। लेकिन खुदा ने यसू को न सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि तमाम कौमों के लिए भेजा था। एमाल 4:30, मैंने तुझे कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया है ताकि तू ज़मीन की इंतहा तक निजात पहुंचाए। आज ये पैगाम हमारे लिए क्यों अहम है? क्योंकि आज भी बहुत से लोग यसू को रद्द कर रहे हैं। वो मजहब, दुनियावी नजरियात या साइंसी सोच के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन खुदा का पैगाम वही है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। आज भी खुदा उनसे मोहब्बत करता है। आज भी यहूदियों के लिए निजात का दरवाज़ा खुला है। आज भी यसू हर यहूदी दिल के दरवाजे पर खड़ा है और दस्तक दे रहा है। अब सवाल ये है, ये सब कुछ आज हमें क्या सिखाता है? पहला सबक ये है कि खुदा के मंसूबे इंसानी तवक्कुआत से मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम सिर्फ अपने फ़ायदे, दौलत या हालात की तब्दीली के लिए यसू को तलाश करते हैं तो शायद हम भी उसे रद्द कर दें, जैसे यहूदियों ने किया। दूसरा सबक, यहूदियों की कहानी हमारी अपनी कहानी भी है। हम भी यसू को अक्सर रद्द करते हैं, अपने गुनाहों, जिद, तकब्बुर और दुनियावी सोच के बायस। यसू आज भी वही है, मोहब्बत करने वाला, मुआफ करने वाला और निजात देने वाला। तीसरा सबक, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। यसू ही राह, हक और जिंदगी है। कोई उसके बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये बात सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए अहम है, क्योंकि अगर हम यसू को नहीं मानते तो हम उस निजात, उस जिंदगी और उस मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। आज का वक्त है तौबा करने का, यसू को कबूल करने का और उसके साथ जिंदगी गुजारने का। हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यसू मसीह के वसीला से तेरे हजूर आते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों ने यसू को रद्द किया, लेकिन आज हम दिल से उसे कबूल करते हैं।